ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। आज हम लोग काल पुरुष की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ, संतान पक्ष से कैसा फल मिलने वाला है, नौकरी और धन की प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा। जीवन के ये महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से विचार करेंगे। अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि के जातक 2022 में कौन सा काम करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं, किस काम को करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं, अर्थात क्या काम करने से अधिक लाभ कमा सकते हैं और किस काम को करने से बचना चाहिए। इन सब विषयों पर 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार चर्चा करेंगे। वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव यूं तो पूरे साल बना रहता है और जातकों को इसका फल भी मिलता रहता है, परंतु साल के शुरू के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव रहता है। तो शुरुआत करते हैं लग्न से। कुंभ राशि 5 शुभ योगों के साथ 2022 में प्रवेश करने वाला है, यानी रोचक योग, उभयचर योग, गजकेसरी राजयोग, विपरीत राजयोग और अखंड साम्राज्य योग के साथ कुंभ राशि का प्रवेश 2022 में हो रहा है। कुंभ लग्न स्थिर राशि है और लग्न में गुरु स्थित है। लग्न पर चंद्रमा तथा मंगल के युति की दृष्टि भी है। लग्नेश शनि स्वराशि मकर में द्वादश भाव में बुध के साथ स्थित है, इसीलिए लग्न और लग्नेश की स्थिति बहुत ही मजबूत है। लग्नेश शनि द्वादश भाव मकर राशि में स्थित हैं। लग्नेश शनि द्वादश भाव में होने से अचानक आय और व्यय का योग बनता है। द्वादश भाव में होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। इस योग के कारण दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा भी होगी। द्वादश भाव में स्वराशि के शनि होने से जो विपरीत राजयोग बनता है, इसे अचानक धन, संपत्ति, कोर्ट में विजय, नौकरी की प्राप्ति होना, दूर की यात्रा होना, यानी जो आपने बड़े लंबे समय से प्रोग्राम बना रखा था, जो काम नहीं हो रहा था, वो अचानक होता है। इस योग के होने से मनोबल ऊंचा रहता है, कार्य करने में मन लगता है, परंतु द्वादश भाव प्रतिद्वंद्वियों का भी होता है, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बुध लग्नेश शनि के साथ द्वादश भाव में बैठा है। इसलिए अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अन्यथा कंट्रोवर्सी के शिकार हो सकते हैं। इस योग के कारण कोर्ट या हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है या विपरीत परिस्थितियों का सामना हो सकता है। इस तरह के योग बनने से पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट इत्यादि में धन का लाभ भी होता है, परंतु सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव से एजुकेशन, प्रोफेशन और संतान के बारे में। पंचमेश बुध द्वादश भाव में है और पंचम भाव पर शुक्र और सूर्य के युति की दृष्टि है। दसम भाव में स्थित चंद्रमा और मंगल के युति की भी दृष्टि पंचम भाव पे है। इस योग के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। जो कुंभ राशि के जातक हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं अथवा हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनका मनोरथ पूर्ण होगा। उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का योग बनेगा। प्रोफेशनल और संतान के बारे में बात करें
तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को आशा के अनुरूप धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, एक नई उपलब्धि भी प्राप्त होगी। पंचम भाव पर चंद्रमा, मंगल और केतु की युति की दृष्टि, साथ में शुक्र और सूर्य के युति की दृष्टि होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर होता है और ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। अब एक नजर डालते हैं सप्तम भाव पर और मैरिज लाइफ के ऊपर विचार करते हैं। सप्तमेश सूर्य एकादश भाव में धनु राशि में शुक्र के साथ युति में होने के कारण राजयोग में है और सप्तम भाव पर लग्न में स्थित गुरु की दृष्टि है, इसलिए सप्तम भाव पर शुभ ऊर्जा का प्रभाव है। यह विवाह के लिए बहुत ही अच्छा योग है, इसलिए धनु राशि के जातकों का विवाह का प्रबल योग बनेगा, घर में मंगलोत्सव होगा, छोटी यात्रा का भी योग बनेगा। नौमेश शुक्र एकादश भाव में सप्तमेश सूर्य के साथ स्थित हैं और नौम भाव पर लग्नेश शनि की दृष्टि है, अतः नौम भाव भी बली हो रहा है। फलस्वरूप कोर्ट केस और विवाद में आप विजयी होंगे। भाई बहनों के लिए अनुकूल समय होगा, यानी भाई बहनों की तरक्की होगी। धर्म के अनुकूल आचरण करने से समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब एक नजर डालते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में मंगल स्वराशि के होने से रोचक योग बनता है। दसम भाव में ही मंगल के साथ वृश्चिक राशि में चंद्रमा की युति होने से चंद्रमा बहुत ही सुंदर नीच भंग राजयोग बनाता है, इसलिए नौकरी के इच्छुक जातकों को नौकरी की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यापार ठीक चलेगा। मकान और दुकान खरीदने का संयोग बनेगा। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और भाग्य का साथ मिलेगा। काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है। धन प्राप्ति के लिए दूर की यात्रा हो सकती है। धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आय भाव यानी एकादश भाव की। एकादशेष गुरु लग्न भाव में और एकादश भाव में सूर्य शुक्र की युति होने से विशेष लाभ का योग बनता है। इस साल इनकम का फ्लो रेगुलर बना रहेगा। धर्म पूर्वक काम करके धन की प्राप्ति होगी। संकल्प किए हुए कार्यों की सिद्धि होगी। इस योग के कारण इनकम के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। पुराने रुके और फंसे हुए पैसों की भी प्राप्ति होगी। आय और धन भाव पर गज केसरी योग के प्रभाव होने से कुंभ राशि के जातकों को मान सम्मान प्रसिद्धि के साथ साथ धन के प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की प्रवृत्ति और सावधानी के बारे में। तो कुंभ राशि के जातक उच्चाभिलाषी होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सावधान रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। समाज में निजी प्रतिष्ठा और पद इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इतिहास एवं प्राचीन वस्तुओं के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, परंतु अस्पष्टवादी होने के कारण कटु वचन बोल देते हैं, इसलिए अकारण ही लोग इनके शत्रु भी हो जाते हैं। इससे बचना चाहिए। निराशावादी और आलस्य का भी त्याग करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। पंक्चुअल बने यानी काम को समय पर पूरा करें। व्यवहार में कुशलता विकसित करें। व्यवहार कुशल बने। अब छोटा सा निवारण कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस साल 2022 में न्याय प्रिय शनि महाराज मकर राशि में पूरे साल गोचर करेंगे, अतः कुंभ राशि के जातकों को चढ़ती हुई प्रथम 7.5 का ढैया बना रहेगा। इस ढैया के प्रभाव से मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। मस्तक में पीड़ा इत्यादि का भी सामना करना होता है। अकारण टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके निवारण के लिए शनिदेव की स्तुति या शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शनिवार को शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते हैं तो शनिदेव के लिए मंत्रों का पाठ करें, अथवा अपने बीच वाली उंगली में नीलम धारण करें। अगर आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं
तो शनिदेव का सबसे छोटा मंत्र ओम सम शनेश्वराय नमः, इसका जप करें। शनि महाराज की कृपा से हर प्रकार के धन धान की वृद्धि होती है। अगर शनि आपके कुंडली में उच्च स्वराशि या मित्र राशि के हैं तो आपको इस दौरान धन धान इत्यादि की प्राप्ति होगी। परंतु शनिदेव अगर नीच अस्त अथवा शत्रु राशि के हैं, आपके जन्मपत्री में छठे, आठवें या 12वें भाग में बैठे हैं, तो फिर सावधान रहें और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें या ग्रह शांति करें या करवाएं। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।